हेलो एंड वेलकम टू टीएनसी एग्जाम प्रेप। टीएनसी एग्जाम प्रेप में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर सीयूटी ये पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं और ये पेपर जो हुआ है 24 मई 2023 को हुआ है और ये शिफ्ट थर्ड में हुआ है। और यहाँ पे हम लोग जीके के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जितने भी जीके क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, और देखते हैं कि ट्रेंड कैसा चल रहा है और किस तरीके से ट्रेंड चल रहे क्वेश्चन को पूछने के और क्या 2024 में संभावनाएं हो सकती हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं पहला क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है और किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, बाय नोइंग टू पीएच वैल्यू ऑफ ए लिक्विड वी कैन फाइंड द। किसी द्रव का पीएच मान जानकर हम यह ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो पीएच का मान जानकर हम क्या ज्ञात कर सकते हैं। पहले तो बात है पीएच होता क्या है। पीएच मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मतलब क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोटेंशियल कितनी है लिक्विड में। लिक्विड में हाइड्रोजन की पोटेंशियल कितनी है उसे बोलते हैं पीएच वैल्यू। ओके, आते हैं ऑप्शन की ओर और देखते हैं कौन सा इसमें से सही ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, द्रव का घनत्व। दूसरा ऑप्शन है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, द्रव की श्यानता। तीसरा ऑप्शन है एसिडिटी ऑफ लिक्विड, द्रव की अम्लता। और चौथा ऑप्शन है प्रेशर ऑफ लिक्विड, द्रव का दबाव। तो देखिए यहाँ पे पहले का जो आंसर होगा वो होगा थर्ड, एसिडिटी ऑफ द लिक्विड, द्रव की अम्लता। ठीक है, पीएच से हम लोग कोई लिक्विड कितना एसिड है, कितना बेसिक है, मतलब कितनी अम्लता है, कितनी क्षारता है, ये हम लोग पता कर सकते हैं पीएच वैल्यू से। ओके, 0 से लेकर के 14 तक पीएच होता है। 0 से लेकर के 14 तक पीएच की वैल्यू होती है। एक पीएच स्केल होता है, उससे हम लोग देखते हैं कि कितना कैसा कलर आ रहा है उस पर, और कलर के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि पीएच वैल्यू कितनी हो सकती है। ओके, और 0 से 7, 0 से अगर 6 के बीच में आ रहा है तो वो एसिड है। 0 से 6 के बीच में आ तो एसिड है। अगर 7 है तो वो शुद्ध जल है। अगर 7 है पीएच तो शुद्ध जल है। अगर 7 से 14 के बीच में है तो वो बेस है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है, एज ऑफ ट्री कैन बी कैलकुलेटेड बाय। एक पेड़ की आयु की गणना किसके द्वारा की जा सकती है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेजरिंग इट्स हाइट, उसकी ऊंचाई मापकर। दूसरा है मेजरिंग द थिकनेस ऑफ ट्रंक, यानी तने की मोटाई मापकर। चौथा है मेजरिंग द वाइड्थ ऑफ ट्री, पेड़ की चौड़ाई मापकर। और चौथा है कि मेजरिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स, ठीक है, वार्षिक वलयों की संख्या मापकर। देखिए, अगर हम लोग बात करें कि एज कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जो पेड़ होता है ना, पेड़ को हम लोग क्या करते हैं, कट करेंगे, पेड़ को काटते हैं हम लोग, है ना। तो काटने के बाद देखते हैं जो सर्कुलर रिंग बना होता है उसके ऊपर, सर्कुलर रिंग टाइप का बना होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। एक छोटे के अंदर सर्कल, एक सर्कल के अंदर में बड़ा सर्कल, ठीक है ना। ठीक है, एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर छोटा सर्कल है, उससे छोटा सर्कल है, उससे छोटा सर्कल है, मतलब कि रिंग की संख्या बढ़ती जाती है। हर साल में रिंग की संख्या बढ़ती जाती है। इस रिंग के आधार पर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि इस पेड़ की आयु कितनी हो सकती है। तो इसका दूसरे का ऑप्शन क्या होगा, 4, मतलब कि एनुअल रिंग के हिसाब से, वलयों की संख्या के हिसाब से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि ये पेड़ कितना पुराना होगा। जितना पुराना पेड़ उतने ज़्यादा रिंग बनेंगे उसके ऊपर। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन पहला है डॉक्टर सीवी रमन। ऑप्शन दूसरा है विक्रम साराभाई। ऑप्शन तीसरा है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ऑप्शन चौथा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए, यहाँ पर
तीसरे का जो आंसर होगा वो होगा विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, तो फादर कहा जाता है इंडियन स्पेस प्रोग्राम का किसको? विक्रम साराभाई को। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कुछ ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन दिया डॉक्टर सीवी रमन, दिया है ना डॉक्टर सीवी रमन। तो देखते हैं जो डॉक्टर सीवी रमन है इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है फिजिक्स के फील्ड में, है ना। फिजिक्स के फील्ड में 1930 में इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है और ये पहले एशियन थे। हम लोग एशिया में रहते हैं, है ना, तो पहले एशियन थे जिनको कि साइंस के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था। याद रखना है, सीवी रमन। ठीक है, 1930 में इनको सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज मिला था। ओके, और लाइट स्कैटरिंग के लिए मिला था इनको नोबेल प्राइज। ओके ओके, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंडियन स्पेस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। इंडियन स्पेस प्रोग्राम जिसे इसरो कहते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इस इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी, 1969 में की गई थी इसरो की स्थापना, और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय बेंगलोर में है। ऑप्शन नंबर 4 एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है किसको? एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक है, और ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। तो ये रहा, हमने इन सभी ऑप्शन के बारे में भी डिस्कस किया और आपका तीसरे का आंसर क्या मैंने बताया? सेकंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। वन ऑफ द हड़प्पन साइट नोन एज कालीबंगन इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। कालीबंगन के नाम से जाने जाने वाला हड़प्पा कालीन स्थलों में से एक भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया हुआ है राजस्थान, ऑप्शन दूसरा दिया हुआ है गुजरात, ऑप्शन तीसरा दिया हुआ है मध्य प्रदेश, ऑप्शन चौथा दिया हुआ है पंजाब। अगर हम आंसर की बात करें इसका, तो हड़प्पन साइट जो कालीबंगा है वो कहाँ पाया जाता है? राजस्थान। राजस्थान में कालीबंगा पाया जाता है। यहाँ पे काले रंग की चूड़ियों के नाम से ये प्रसिद्ध है। ठीक है, ठीक है, राजस्थान में क्या हो गया? कालीबंगा। ठीक, कालीबंगा राजस्थान। गुजरात, ऑप्शन सेकंड देखो, गुजरात में कौन कौन सी साइट है? तो लोथल है और धोलावीरा। याद रखना है, लोथल और धोलावीरा गुजरात में है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 4 देखो, पंजाब। पंजाब में क्या है? रोपड़। रोपड़ कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। ठीक है, रोपड़ पंजाब में पड़ता है। और उत्तर प्रदेश में भी एक साइट है, इसका नाम है आलमगीरपुर। उत्तर प्रदेश में हड़प्पन साइट कौन सा है? आलमगीरपुर है। और अगर मैं पूछूं कि हड़प्पन साइट जो है सबसे बड़ा साइट कौन है? इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सबसे बड़ा साइट है वो कौन सा है? तो वो है राखी गढ़ी। क्या नाम है उसका? लार्जेस्ट साइट का राखी गढ़ी, जो कि हरियाणा में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें मिलान करना है लिस्ट 1 लिस्ट 2 को, सूची 1 सूची 2 को। विटामिन ए, विटामिन ए से क्या होता है? इसकी विटामिन ए की कमी से क्या रोग हो सकता है? तो पता है, कलर ब्लाइंडनेस, है ना, रतौंधी बोल सकते हैं, रात में ना दिखना। विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से क्या हो सकता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो सकते हैं, है ना। तो ए का क्या हो गया? 4 और बी का क्या हो गया? 1। ए का 4, बी का 1। ओके, ऑप्शन 2 और 3 में मिल रहे हैं। आगे और भी देखते हैं हम लोग। विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स। क्या होता है? रिकेट्स। ठीक है, तो ये हो गया क्या? C2, है ना, C2। और तो ऑप्शन अगर मैच कराएंगे हम लोग तो हमें मिलता है ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या है? आंसर है। विटामिन के की वजह से क्या होता है? विटामिन के कमी से क्या होता है? नॉट क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड क्लोट नहीं करता है अगर आपके अंदर विटामिन के की कमी है तो। ठीक है, तो 5वें का आंसर क्या हुआ? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन लिटरेचर हु इज नोन एज फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। भारतीय साहित्य के अनुसार प्लास्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है चरक। पहला ऑप्शन है चरक, दूसरा ऑप्शन है सुश्रुत, तीसरा ऑप्शन है पाणिनि, चौथा ऑप्शन है पतंजलि। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सुश्रुत, ऑप्शन नंबर सेकंड। सुश्रुत को हम लोग
क्या कहते हैं, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के नाम से जानते हैं सुश्रुत को। ठीक है। चरक, अगर ऑप्शन 1 की बात करें, चरक संहिता इन्होंने लिखा था, चरक ने आयुर्वेदा के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है। पाणिनि, पाणिनि की एक पुस्तक है अष्टाध्यायी, है ना, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, ग्रामर की पुस्तक है ना, संस्कृत ग्रामर की पुस्तक अष्टाध्यायी। ठीक है, पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना, अष्टाध्यायी। उसके बाद एक पुस्तक है पतंजलि, पतंजलि का पुस्तक है योग सूत्र, योग के बारे में बताया गया है। ठीक है, पतंजलि की बुक की पुस्तक कौन सी है, योग सूत्र। ठीक है, तो छठवें का आंसर क्या है, ऑप्शन सेकंड सुश्रुत। आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। यहाँ भी मिलान करना है ऑप्शन लिस्ट 1 लिस्ट 2 को। एमेलगम, एमेलगम किन किन चीज़ों से मिलकर के बनता है, तो ये ऑप्शन 4, ए का क्या होगा 4, मेटल, मेटल कोई भी हो सकता है यहाँ पे, सिल्वर, कॉपर। ठीक है, तो मेटल प्लस Hg। ठीक है ना, Hg इसका होगा। ब्रास किससे बनता है, कॉपर जिंक से बनता है ब्रास। ठीक है ना, तो बी का क्या हो जाएगा 1, और सी का क्या हो जाएगा ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज किससे बनता है, कॉपर और टीन से बनता है ब्रॉन्ज, तो बी सी का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सोल्डर किससे बनता है, सोल्डर बनाते हैं हम लोग लेड और टीन से, तो पीबी और एसएन से बनता है क्या, सोल्डर। तो हम लोग अगर ऑप्शन मैच कराते हैं तो ए का 4 हो गया, बी का क्या हो गया 1 हो गया, सी का क्या हो गया 3 हो गया, और डी का क्या हो गया 2 हो गया। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। 7वां क्या होगा, ऑप्शन 1। 8वां देखते हैं क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है लिस्ट 1 लिस्ट 2। यहाँ पे कुछ नदियाँ दिया, कुछ नदी का नाम दिए गए हैं और बोला गया है कि ये किस राज्य में है ना, और ये किस राज्य के लिए खतरनाक हो सकती हैं। तो सौरव बंगाल, है ना, सौरव बंगाल, बंगाल का शोक किसे कहते हैं, तो दामोदर कहते हैं, रिवर दामोदर। ए का 4, ए का 4। वेनिस ऑफ ईस्ट, है ना, वेनिस ऑफ ईस्ट मतलब कि ये किसके लिए फेमस है ना, तो उदयपुर, उदयपुर क्या कहते हैं हम लोग, वेनिस ऑफ ईस्ट कहते हैं। ईस्ट का वेनिस कौन है, उदयपुर। सौरव बिहार, बिहार का शोक कौन है, हम कोसी नदी है जो बिहार का शोक बोला जाता है, तो रिवर कोसी। सी का 2। बोस्टन ऑफ इंडिया, इंडिया का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है, तो डी का 3। ऑप्शन मैच कराएं, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, ऑप्शन नंबर 3। 8वें का आंसर क्या होगा 3। 9वें पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्वांटिटीज और यूनिट दिया हुआ है। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, ए का 3। चार्ज का क्या होता है, कूलम्ब होता है, बी का 1। हीट का, उष्मा क्या होता है, हीट का जूल होता है, सी का 4। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हर्ट्ज होता है, डी का 2। ऑप्शन मैच कराएं हम लोग, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, 9वें का 3। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। Who among the following was shocked by the चौरी चौरा incident which took place in गोरखपुर withdrew non-cooperation movement on 5 फरवरी 1922? निम्नलिखित में से किसने गोरखपुर में हुई चौरी चौरा घटना से स्तब्ध होकर 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो ऑप्शन ए लिखा हुआ है मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन सेकंड लिखा हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन 3 लिखा हुआ है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन 4 लिखा हुआ है लाला लाजपत राय। इसका आंसर जो होगा वो होगा मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी ने कहा था कि भाई हमें नॉन वियोलेंस को पालन करना है, कहीं भी वियोलेंस नहीं करना, हिंसा नहीं करना है ना, अहिंसा के पाथ चढ़ना है। लेकिन चौरी चौरा इंसिडेंट कहता है कि हिंसा हो गई थी वहाँ पे, है ना, बहुत सारे पुलिस स्टेशन को वहाँ पे जला दिया गया था, बहुत सारे लोग, बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस वजह से मोहनदास करमचंद गांधी जी ने क्या किया था कि 5 फरवरी 1922 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। 10वें का आंसर होगा 1। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 12 पर चलते हैं हम लोग। 12 में लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ क्लासिकल डांस है और वहाँ पे कौन संबंधित है इस डांस से ये बताना है। तो भरतनाट्यम, भरतनाट्यम से संबंधित है कृष्णा अय्यर, कृष्णा अय्यर भरतनाट्यम से संबंधित है। कथक, कथक से सितारा देवी संबंधित है, बहुत ही फेमस है सितारा देवी कथक डांस से के लिए। बी का 4 हो गया। सी का 1 होगा उड़ीसी, उड़ीसी सोनल मानसिंह, उड़ीसी सोनल मानसिंह, सी का 1। डी कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी के कौन होगा लक्ष्मी नारायण शास्त्री, कुचिपुड़ी लक्ष्मी नारायण शास्त्री, डी का 2। 12वें का ऑप्शन नंबर 4 सही है, सॉरी 11वें का क्या है, 11वें का 4। अब चलते हैं 12वें पर, ठीक है, 12वें पर अब चलते हैं। 12वां क्वेश्चन नंबर क्या है, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च,
वर्ल्ड अर्थ डे 22 मार्च, इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई, इंटरनेशनल योगा डे 21 मई, वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। ओके, तो इसमें बताना है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन, है ना। ऑप्शन में से कौन सा सही है, ये 5 विकल्प दिए हैं ए बी सी डी ई, इसमें से जो सही है उसको विकल्प में से चूज करना है, चुनना है। तो देखो यहाँ पे जो ए है, इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को मनाते हैं, ये बिल्कुल सही है। वर्ल्ड अर्थ डे 22 मार्च को नहीं मनाते हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो बी को हम लोग कट कर देंगे। अगर ऑप्शन में हम लोग बी कट कर रहे हैं, चलते हैं ऑप्शन की ओर, अपना विकल्प चुनते हैं। बी कहाँ कहाँ कट हो रहा है, पहले में कट हो गया बी, देखो थर्ड में भी बी है, कट कर दिए, और 4 में भी बी है, कट कर दिए। मतलब कि सिर्फ एक आंसर गलत होते ही हमें कुछ भी नहीं पता था, लेकिन हम कहाँ पहुंच गए, अपने आंसर की ओर। हमारा आंसर क्या है, सेकेंड। ठीक है, सेकेंड आंसर है। इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल योगा डे है ना, ये 21 मई नहीं बल्कि 21 जून होता है, बिल्कुल ये गलत है डी वाला। और वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल सही है। तो मतलब सही क्या है, ए सी ई, ऑप्शन नंबर सेकेंड। 12 का ऑप्शन नंबर 2। 13 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, सूची को मिलान करना है। यहाँ पे अंचन कनार लिखा हुआ है, नेम ऑफ सेंचुरी, है ना, कहाँ पे है ये छत्तीसगढ़ में है। अंचन कनार ए का 4, है ना। दचिगम 10 गांव, है ना, 10 गांव के लिए फेमस है। दचिगम जम्मू कश्मीर में है, ये B1, बी का 1 होगा। चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में है, C3, है ना। भाद्रा ये है कर्नाटका में, ठीक है ना, D2, ठीक है, D2। तो ऑप्शन नंबर 1 तेरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन इज सिचुएटेड इन, जो केंद्र चावल अनुसंधान स्टेशन है वो कहाँ पे स्थित है, ये बताना है। तो ये है कटक उड़ीसा में। क्या कहाँ है, कटक उड़ीसा में। 14वें का ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 सही है। ओके, ये 1946 में ये रिसर्च सेंटर बनाया गया था। सेंट्रल राइस रिसर्च सेंटर बनाया गया था कब, 1946 में, 1946 में बनाया गया था। तो 14वें का ऑप्शन 4। 15वें पे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज 2022 में किसको नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया था यहाँ पे, है ना। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, एनी अर्नॉक्स, मल्लिका साराभाई, है ना, अरुंधति रॉय और सेहन करुणातिल का। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है 15वें का वो है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 को दिया गया था, ठीक है, सेहन करुणातिल को दिया गया था, ठीक है ना, अवार्ड, बुकर प्राइज दिया 2022 का। ठीक है, अगर हम पूछें कि 2023 का किसको दिया गया है, हो सकता है कि इस बार तो 2023 ही आएगा। तो ये है जॉर्जी गोस्पोडिनो। क्या नाम है, जॉर्जी गोस्पोडिनो। ठीक है, किस चीज़ के लिए दिया गया है, तो इनको टाइम शेल्टर नामक नोवेल के लिए दिया गया है। टाइम शेल्टर नामक नोवेल के लिए दिया गया है, किसको, 2023 का, है ना, बुकर प्राइज जॉर्जी गोस्पोडिनो को दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, भारत का सबसे, है ना, बड़ा सॉल्ट लेक कौन सा है। ठीक है, सॉल्ट लेक कौन सा है ये बोल सकते हैं। तो ये है चिल्का लेक, है ना, खारे पानी की झील बोल सकते हैं इसको, है ना। तो खारे पानी की झील सबसे ज्यादा कौन है, चिल्का लेक है, सबसे बड़ी है। ठीक है, वुलर चिल्का लेक। ऑप्शन 16 का क्या होगा, ऑप्शन 2 होगा, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 16 का सेकेंड होगा। ऑप्शन 1 की बात करते हैं, वुलर लेक। वुलर लेक कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। लोकटक लेक कहाँ पे है, ऑप्शन 3 मणिपुर में है। और डल लेक कहाँ पे है, तो ये है श्रीनगर में है। चिल्का कहाँ पे है, चिल्का उड़ीसा में है। चिल्का कहाँ पे है, उड़ीसा में, उड़ीसा। ठीक है, चिल्का कहाँ पे, उड़ीसा है। 16वें का ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट हैज बीन रिमूव फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार हमारे संविधान से हटा दिया गया है। ऑप्शन देखते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। सेकंड है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संविधान उच्चारों के अधिकार। राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। राइट टू फंडामेंटल, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो किसको हटाया गया है, तो जिसको हटाया गया है वो है ऑप्शन 3, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था 44th अमेंडमेंट के द्वारा। 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था। और इसको यहाँ से हटा करके, फंडामेंटल राइट से हटा करके इसको आर्टिकल 300A में रख दिया गया है। और ये क्या है, अब लीगल राइट है। ये क्या है, एक लीगल राइट है।
फंडामेंटल राइट अब नहीं है ये, ठीक है, बस लीगल राइट के रूप में रख दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है, मिलान करना है। दिया गया है, अलग अलग लाइन दिए गए हैं, बाउंड्री दिए गए हैं दो देशों के बीच का, उनको बताना है। पहला है 38 पैरल लाइन। तो 38 पैरल लाइन किसके बीच में है? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। तो 38 का क्या हो जाएगा? थर्ड, ठीक है। ए का क्या हो जाएगा? ए का 3, ए का क्या हो रहा है? 3, ठीक है। दुरंत लाइन है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, दुरंत लाइन इंडिया अफगानिस्तान के बीच में है, तो बी का क्या हो गया? 4, ठीक है। मैकमोहन लाइन किसके बीच में है? इंडिया और चाइना के बीच में क्या है? मैकमोहन लाइन, ठीक है। और हम लोग बात करें 49th पैरल लाइन, तो ये है यूएस और कनाडा के बीच में, ठीक है। तो डी का 1। तो अगर हम लोग अपने विकल्प चुने तो कौन सा विकल्प मिल रहा है हमें? विकल्प नंबर 4, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है, ठीक है। और हम बोले कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद।